नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। इसके पहले मेरा एक वीडियो प्रसारित हुआ है जिसका शीर्षक है मन के लड्डू या मन के मोदक। उस वीडियो में मैंने यह समझाने का प्रयास किया था कि श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं और दोनों के निष्कर्ष अलग अलग हैं। श्रीमद् भगवद गीता जहाँ अपेक्षाओं पर बल देती है, वहीं उपनिषद अभिलाषाओं पर केंद्रित है। यदि आपकी कोई अभिलाषा है, मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है, भगवत दर्शन की अभिलाषा है, भगवत शरण में जाने की अभिलाषा है, तो आप उपनिषदों में जो विचार निहित हैं उनका आप अनुसरण कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में इन तीनों के साथ साथ एक चौथा विकल्प भी दिया है। आप चूँकि अर्जुन ने पूछा था कि इन विषम परिस्थितियों में वह क्या करें, क्योंकि अर्जुन के निष्कर्ष से श्री कृष्ण जी सहमत नहीं थे। अर्जुन का जो निष्कर्ष था वह उनकी सोच पर आधारित था, जिससे श्री कृष्ण सहमत नहीं थे। श्री कृष्ण जी का जो समीक्षण था वो यह था कि अर्जुन अभिलाषाओं के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, और जो अभिलाषाओं के वशीभूत होकर काम करता है व्यक्ति, तो वह काम करने के पहले परिणाम के प्रति अपने आप को केंद्रित करता है और परिणाम की विभीषिकाओं के आधार पर या परिणाम के दृष्टिगत अपने कर्म करने या न करने का विनिश्चय करता है। वह परिणाम को देखते हुए वो अपने कार्यों की जो प्रकृति है, अपने कार्यों की जो गति है, उसका निर्धारण स्वयं करता है। श्री कृष्ण जी का कहना है कि एक तो तीन आपके सामने तीन विकल्प हैं और तीनों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके विधिवत उपाय श्री कृष्ण जी ने समझाया है, जो लगभग उपनिषदों के दृष्टिगत ही है, उपनिषदों से मिलता जुलता है। और एक चौथा विकल्प भी समझाया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो है नियत कर्म। तो श्री कृष्ण जी का कहना है कि आप स्वयं सुनिश्चित करें कि आप नियत कर्म के साथ जाना चाहते हैं या अपनी अभिलाषाओं के साथ जाना चाहते हैं। किंतु श्री कृष्ण जी का जो झुकाव था, श्री कृष्ण जी की जो अपेक्षा थी, वह यह थी कि अर्जुन नियत कर्म करें। ऐसे में सारे तथ्यों को सुनने के बाद जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि इदते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया ब्रह्मिश्च तत्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, इसके जवाब में अर्जुन का कहना है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो इसका मतलब है कि अर्जुन यह समझ चुके थे कि श्री कृष्ण जी की अभिलाषा है, श्री कृष्ण जी की अपेक्षा है अर्जुन से या पूरे समाज से, पूरे संसार से श्री कृष्ण जी की अपेक्षा है कि लोग नियत कर्म करें। और नियत कर्म करने के लिए सबसे बड़ी जो अर्हता है वो अभिलाषाओं के त्याग की है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम नियत कर्म इसलिए न करो कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, तुम नियत कर्म इसलिए न करो कि ये तुमको अच्छा लग रहा है। तुम नियत कर्म का निर्णय उसके परिणाम के दृष्टिगत न करो। तुम्हारे नियत कर्म के जो आरंभ करने का या नियत कर्म की ओर प्रवृत्त होने की जो हेतु है, वह फल नहीं होना चाहिए, वो परिणाम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, तुम्हारी जो दत्तचित्तता है, वह नियत कर्म करने के संदर्भ में है। नियत कर्म करने के संदर्भ में ही तुम्हारी अधिकारिता है। तो एक जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, इस श्लोक में नियत कर्म की प्रकृति, नियत कर्म के संदर्भ में नियत कर्मकर्ता की मनस्थिति और नियत कर्म के संदर्भ में उसका जो विषय है उसके चयन आदि के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। क्या कहा गया है
कि नियत माते संगोस्त नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है। कर्म के जो विषय हैं उनके निर्धारण में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने नियत कर्म के विषयों का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते हो, क्योंकि नियत कर्म के विषयों का निर्धारण जो नियत कर्म का जो नियोक्ता होता है, जो नियत कर्मों का संयोजक होता है, वह करता है। एक स्थूल उदाहरण से मैं आपको समझाता चल रहा हूं। जैसे कि परिवार में हमें कैसे रहना है, एक परिवार के सदस्य के रूप में हमारे लिए क्या दायित्व है, इसका निर्धारण परिवार का मुखिया करता है। हम समाज में जाते हैं, समाज में हमें कैसे रहना है, इसका निर्धारण समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो मिलकर करते हैं। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किससे बोलना है, कौन सा आयोजन होना है, कौन सा आयोजन नहीं होना है, ये जिस आयोजन का में सहभागिता कौन करेगा, आदि आदि सभी विषयों पर इस आयोजन में क्या क्या होना है, इन सब का निर्धारण समाज के आयोजक करते हैं। उसी तरह से आपके रोजी रोजगार के संदर्भ में आपका नियुक्त पदाधिकारी आपको तैनात करता है, वह आपके लिए एक ड्यूटी चार्ट देता है और कहता है कि इसमें आपको ये करना है, इन सावधानियों को बरतना है। अब आप स्वयं सोचें कि परिवार में कैसे रहना है, इस पर यदि आप अपना मत देंगे तो वह निश्चित रूप से वो विसंगति को उत्पन्न कर देगा। समाज में कैसे रहना है, समाज में जो आपका दायित्व सौंपा गया है, उसका जो ड्यूटी चार्ट मिला हुआ है, उसमें आपके कर्तव्य और आपके करने की प्रक्रिया दोनों निर्धारित है और आपसे अपेक्षा है कि आप निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत काम करें। केवल उसका क्या परिणाम होगा इसके विषय में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना देखना है कि जो आपका नियोक्ता है उसकी मनसा क्या है, क्या उसकी मनसा लोकहित को केंद्र में रखकर है या नहीं। विषयों के चयन में आपके जो नियुक्त पदाधिकारी हैं, आपका जो लोक व्यवस्थापक है या परिवार का व्यवस्थापक या समाज का व्यवस्थापक है, उसकी दृष्टि में लोकहित शामिल है या नहीं। एक बात हो गई। दूसरा, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो नियत कर्म का परिणाम है वो बंधन कारक नहीं होता है। तो इस पर कुछ भाई हमारे कुछ विद्वान लोग, या हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हो, किंतु इतना तो सुनिश्चित है, कुछ लोग कहते हैं कि नियत कर्म निष्काम कर्म होते, वो नियत कर्म होते हैं। तो निष्काम कर्म नियत कर्म नहीं होता है। नियत कर्म वह होता है जो आपके नियुक्त प्राधिकारी, आपके लोक व्यवस्थापक, आपके व्यवस्थापक द्वारा सुनिश्चित किए जाएं और इनको संपादित करने के संदर्भ में आपको इनके परिणाम के प्रति निष्काम भाव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके परिणाम आपको मिलने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके परिणाम का जो हकदार है, इनके परिणाम का जो मालिक है, इनके परिणाम को प्राप्त करने वाला जो है, वह इन नियत कर्मों का नियोक्ता है। इसीलिए क्या गया है, यज्ञार्थात् कर्मण्येऽत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तो जो आप नियत कर्म करेंगे तो उसका जो फल होगा वो आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत माइन्यूट बात आप समझने का प्रयास कीजिए। नियत कर्म का जो फल होगा वह आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपके नियुक्त प्राधिकारी को मिलेगा, आपके नियोक्ता को मिलेगा, आपको जिसने काम सौंपा है उसको मिलेगा। एक स्थूल उदाहरण से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं सचिवालय में था, या आप कहीं नौकरी में रहे होंगे, या परिवार में कोई नियम बनता है, तो परिवार में जो नियम बनता है उसको जो आप करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो परिवार का मुखिया प्राप्त करता है। मान लिया परिवार के मुखिया ने यह सोच करके कुछ नियम बनाए कि इन नियमों के अनुसार जो आचरण करेगा उसका फायदा परिवार के लोगों को मिलेगा। आपने उन नियमों के अनुसार आचरण किया तो उसका जो फायदा हुआ वो परिवार के मुखिया को मिला, क्योंकि परिवार के मुखिया का संकल्प था कि परिवार के लोगों का कल्याण हो, और आपके काम करने से जो परिणाम मिल रहा है उसका फल ये हो रहा है कि परिवार में शांति बनी हुई है। तो आपने जो काम किया उसका फल किसको मिला? आपके परिवार के मुखिया को मिला। परिवार के मुखिया का उद्देश्य क्या था?
कि आपके के कार्य से जो स्थिति बनेगी उससे परिवार में शांति होगी। तो जो शांति आई तो वो शांति तो आपके कामों का फल मिला ना, तो उस फल किसको प्राप्त हो रहा है? उस मुखिया को प्राप्त हो रहा है। आप कहीं नौकरी करते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, आपको नियुक्त किया जाता है, एक आपके लिए ड्यूटी चार्ट दी जाती है और बताया जाता है कि आप इस ड्यूटी चार्ट के अनुसार काम करें। आपने काम कर दिया, आपके इस काम का जो फल है वह आपको तो नहीं मिला, इस काम का फल तो उसे मिला जिस व्यक्ति ने आपसे काम कराया। यही है श्री कृष्ण का कि तुम मुझे अपने कर्म मेरे ऊपर सौंप दो और निश्चिंत होकर काम करो। तो इसका आशय यही है कि आपको जो काम सौंपा गया है उसका जो परिणाम मिलेगा वो तो आपको मिलेगा नहीं, और दूसरा वह काम आप मेरा काम समझ के कीजिए, अपना काम समझ के न कीजिए, क्योंकि आपको मैं इसके लिए नियुक्त कर रहा हूं। जिस काम को मुझे करना था वह काम आपके माध्यम से मैं करा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जैसे शासन ने मुझे नियुक्त किया और मैंने क्या काम किया? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर काम किया। मेरे हाथ से जो आदेश निकलते थे या मेरे पटल से जो आदेश निकलते थे उसमें लिखा था मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो आई एम डायरेक्टेड से, यानी मेरा जो निर्देश था वो मेरा अपना नहीं था, बल्कि ऐसा निर्देश पारित करने के लिए मुझे गवर्नर साहब ने अधिकृत किया था। मैंने जो कुछ भी किया वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किया। शासन के आदेशों का पालन मैंने किया। शासन में जो कुछ भी किया वो मेरा अपना कुछ नहीं था। यही है नियत कर्म के प्रति आप, यानी नियत कर्मकर्ता की अपेक्षित बुद्धि, अपेक्षित आचरण, अपेक्षित सोच। यदि मैं शासन के कार्यों को अपना कार्य समझ के करता तो हो सकता है मैं कमोबेशी कर सकता था। जो काम मुझे रुचिकर नहीं लगा उसको मैं न करता, किंतु उसमें मेरी रुचि का या मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। हमें तो शासन की जो इच्छा थी, शासन की इच्छा के अनुसार कार्य करना था। हम कहीं नौकरी करने जाते हैं, मान लें मैं इंजीनियर हूँ या आप इंजीनियर हैं, आपको एक नक्शा दे दिया गया, आपको मटेरियल दे दिया गया, आपको बता दिया गया कि आप इन मटेरियल्स पे ये चीज़ बनाइए। आपका काम क्या है? जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तदनुसार आप काम कीजिए। ये काम आपका नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति ने आपको नियुक्त किया है उसका काम है। मकान आपने बना दिया उसके निर्देशों के अनुसार, तो मकान पर प्रभुत्व आपका नहीं रहा, उस मकान पर प्रभुत्व उसका होगा जिसने आपसे मकान बनवाया। आपको क्या मिला? आपको काम करने का पारिश्रमिक मिला, और आप काम न करते तो क्या मिलता? आपको काम न करने का दंड मिलता। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको नियत कर्म का परिणाम भले न मिला हो, किंतु नियत कर्म कर पाने अथवा नियत कर्म न कर पाने का परिणाम आपको मिलेगा। इस परिणाम से आप बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक्शन तो आपने लिया ही है, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कर्म का परिणाम मिलता है। कर्म का परिणाम ऐसा नहीं है कि आपने कर्म किया और उसका परिणाम आपको नहीं मिला। आपसे कर्म करवाया गया, तो जिसने कर्म करवाया वह परिणाम को प्राप्त कर रहा है, किंतु आपने उसके बिहाफ पर कर्म किया तो आपको कर्म करने का परिणाम मिल रहा है। यदि आपने कर्म न किया होता तो आपको कर्म न करने का परिणाम मिलता। तो इस प्रकार से नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में तीन दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। एक तो नियत कर्म का परिणाम आपको नहीं मिलता है। नियत कर्म का परिणाम किसको मिलता है? जो व्यक्ति आपसे नियत कर्म करवाता है। और दूसरा है कि नियत कर्म को करने का परिणाम आपको मिलेगा और नियत कर्म न करने का परिणाम आपको मिलेगा, किंतु नियत कर्म का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हम गलती यही कर जाते हैं कि हम तीनों को एक साथ कर देते हैं और ये मन बैठा लेते हैं कि नियत कर्म करेंगे, नियत कर्म का हमें परिणाम नहीं मिलेगा। आपको निश्चित नहीं मिलेगा, किंतु नियत कर्म करने या नियत कर्म न करने का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 31 से 37 में जो कहा गया है उसे मैं आपके समक्ष 1 सेकंड में बोल देता हूँ।
अथ चेत्तमिमं धर्मं संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यानी आप जो नियत कर्म करेंगे नहीं करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा कि आप पाप के भागी होंगे। भयाद्रणादुपरतम मन्यन्ते त्वां भारताः येषां चितं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम् अवाच्यवादांस बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्द्यन्त्यस्तव सामर्थ्य ततो युद्धुखतरम नुकिम हतो। और इसके बाद आपने काम कर दिया तो क्या होगा? हतो, दो ही स्थितियाँ होंगी, या तो आप काम करते करते मर जाएंगे या काम पूरी तरह से कर लेंगे। तो इसमें है कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मुहिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका मतलब श्री कृष्ण जी यह बताना चाहते हैं कि आपको नियत कर्म का परिणाम भले न मिले, युद्ध में विजय होगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? युधिष्ठिर को मिलेगा, या जो विजयी होगा उसको मिलेगा, क्योंकि आपको तो युद्ध में नियुक्त किया गया है। आप ऑन बिहाफ ऑफ दुर्योधन या ऑन बिहाफ ऑफ युधिष्ठिर काम कर रहे हैं। कोई जो योद्धा है वो ऑन बिहाफ ऑफ अपने नियोक्ता काम कर रहा है, तो उसका जो युद्ध का परिणाम होगा उस परिणाम को वो प्राप्त करेगा। आप तो या जो योद्धा लोग हैं वे तो युद्ध करने अथवा न करने का परिणाम प्राप्त करेंगे। युद्ध करेंगे तो भाई उनको पारिश्रमिक मिलेगा, और युद्ध न करेंगे तो हो सकता है उनको दंड मिल जाए। तो इसी बंद को लेकर के है कि आपको नियत कर्म करने का परिणाम मिलता है, नियत कर्म न करने का परिणाम मिलता है, किंतु नियत कर्म का परिणाम आपको नहीं मिलता। जैसे मैंने समझाया, नियत कर्म का परिणाम हमसे जो काम कराया गया, जिसने काम करवाया वो उसने परिणाम को प्राप्त किया। इसी दृश्य को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अध्याय 3 में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्ममो होता युद्धस्व विकृतज्वर। तुम युद्ध करो क्योंकि तुमको युद्ध के लिए नियुक्त किया गया है। अब युद्ध का को क्या परिणाम होगा? युद्ध में विजय मिलेगी, पराजय मिलेगी, युद्ध में लोग मारे जाएंगे, ये सब सारी बातें तो होगी, किंतु इसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है जिसको मैंने भी आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। अब एक बात आती है कि हमें जो नियत कर्म अलॉट हुआ है, जो हमें नियत कर्म सौंपा गया है, क्या उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसे करने या न करने का निर्णय लें? तो इस पे श्री कृष्ण जी का कहना है कि कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है। परिस्थितियां उसे, क्योंकि जो भी काम सौंपा जाता है, एक तो उसके लिए जो जिससे अपेक्षा की जाती है वही करने में सक्षम होता है, तभी तो अपेक्षा की गई है। और दूसरा वो कहते हैं कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वह यह समझ करके काम अपने नियत कर्म से न घबराए कि ये तो काम बड़ा घटिया टाइप का है। इसे एक आप यूँ उदाहरण से समझें कि जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में त्रिस्तरीय व्यवस्था या चतुर व्यवस्था होती है कि एक निर्णय लेने वाला होता है, एक निर्णय की परिस्थितियाँ तैयार करने वाला होता है, और एक निर्णय को कम्युनिकेट करने वाला था। मोटा मोटा हमने 3 भागों में ऑफिस को बांटा है। जो अधिकारी वर्ग है वो निर्णय लेने के लिए पत्रावली तैयार करता है, और जो मंत्री है या गवर्नर है जो जिसके बिहाफ हम सब काम कर रहे होते हैं, वह हमारे द्वारा तैयार की गई पत्रावली पर निर्णय लेता है। और तीसरा होता है जो लिए गए निर्णय को कम्युनिकेट करता है, बताता है। अब इसमें से यदि कोई भी व्यक्ति यह सोच करके बैठ जाए कि वो तो बहुत महान है या वो बहुत घटिया है, तो क्या ऑफिस की व्यवस्था सकुशल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आपने बड़ी तत्परता के साथ फाइल तैयार कर लिया, आपका निर्णय लेने वाला अधिकारी कर्मच्युत हो गया है, वो निर्णय नहीं ले रहा है, या उसने उलट निर्णय ले लिया, तो निर्णय नहीं ले रहा है। और मान लिया आपने तत्परता से फाइल तैयार की, आपके उच्चाधिकारी ने उस पर निर्णय ले लिया समय से, किंतु निर्णय कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो सारी कार्यवाही व्यर्थ हुई। तो इसलिए श्री कृष्ण जी का कहना है कि ये जो सेटअप है, नियत कर्म का सेटअप है,
नियत कर्म की जो व्यवस्था है उसमें जो अपेक्षा की जा रही है, जिससे अपेक्षा की जा रही है, यदि वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार खरा नहीं उतरता है तो व्यवस्था भंग हो जाती है। व्यवस्था को पूरी तरह से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो व्यवस्था को संचालित करने के लिए यह अपेक्षित है कि जिस व्यक्ति से जो अपेक्षा की जा रही है वह उस कार्य को करे उससे, और यदि वो उस कार्य को नहीं करता है तो भी अब व्यवस्था हो जाती है। जैसे अब ऑफिस में ही जो निर्णय लेने वाला अधिकारी है, यदि वो चपरासी वाला काम करेगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी, या जो चपरासी है वो निर्णय लेने वाले अधिकारी की हैसियत से काम करेगा तो भी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो जो जिस योग्य है, जिसे जो दायित्व सौंपा गया है, उससे अपेक्षा है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करे, क्योंकि वह उसी के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा जो नियत कर्म करता है उसकी क्या परिस्थिति होनी चाहिए? नियत कर्म कर्ता को नियत कर्म के संदर्भ में केवल और केवल निमित्त की भूमिका निभानी है, न तो उसे नियत कर्म के जो विषय हैं उसके चयनकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, और न नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में फल भुगतने के लिए तैयार रहने की अपेक्षा है, आवश्यकता है। उसे तो केवल एक इंस्ट्रूमेंटल होना है, उसका क्या परिणाम होगा इस परिणाम के संदर्भ में वह न सोचे। यही है मुक्त संगः समाचरे। एक इसको स्थूल उदाहरण से समझाने का हम प्रयास करते हैं कि जैसे एक न्यायाधीश महोदय है। न्यायाधीश महोदय का काम क्या है कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उसके आधार पर वो निर्णय लें। यदि वो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का जो परिणाम होगा उस पे उसका प्रभाव न्यायाधीश महोदय पर नहीं पड़ेगा, अपितु उसका प्रभाव वादी या प्रतिवादी पर पड़ेगा। सुख और दुख वादी या प्रतिवादी को होगा, न कि उस न्यायाधीश को। किंतु यदि न्यायाधीश ने अपनी संबद्धता किसी एक पक्ष से जोड़ लिया है, तो यदि वह जिस पक्ष से जुड़ा हुआ है उस पक्ष में निर्णय नहीं दे पा रहा है किन्हीं कारणोंवश, तो उस निर्णय से स्वयं दुखी होगा। और यदि वह जिस पक्ष से जुड़ा हुआ है उस पक्ष में निर्णय दे देता है तो वह खुश होगा। तो इसलिए आप जो नियत कर्म करता है, यदि वो अपने आप को इंस्ट्रूमेंटल समझेगा तो वह नियत कर्म के किसी भी पक्ष से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, और जब वह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा तो उससे निकलने वाले परिणाम से भी वह अप्रभावित रहेगा। मेरे हाथ से तमाम शासनादेश निकले हैं, किंतु उन शासनादेशों को निकालते समय मेरा जो दायित्व था, मेरी जो सोच थी वो केवल शासनादेशों को निर्गत करने तक की थी। उन शासनादेशों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में न कभी मैंने सोचा, न मुझसे अपेक्षा थी, क्योंकि इस संदर्भ में तो सोचने का काम उसका था जिसने मुझसे शासनादेश जारी करवाया। ये बात हो गई। यानी आपको नियत कर्म के परिणाम के विषय में नहीं सोचना है, आपको नियत कर्म के संदर्भ में उसको आरंभ करने के पहले नियत कर्म के परिणाम को भी नहीं सोचना है, क्योंकि नियत कर्म का परिणाम तो नियत कर्म करवाने वाले को मिलेगा। आपको जो फल मिलेगा वो नियत कर्म कर पाने अथवा न कर पाने का फल मिलेगा। और यदि आपने नियत कर्म के विषयों के निर्धारण में अपनी बुद्धि लगाई तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, फिर वो नियत कर्म न होकर के आपका अपना कर्म हो जाएगा। और जबकि नियत कर्म होता है वो लोक हित के लिए होता है। तो श्री कृष्ण जी इस पे भी अपना मत दिए हैं कि नियत कर्म के परिणाम को उन्होंने एक यज्ञ बताया। जैसे कि यज्ञ का जो फल है, यज्ञ शिष्टाश्न, यानी जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार यज्ञ आरंभ करते हैं। यानी नियत कर्मों का निर्धारण
नियत कर्म के विषयों का निर्धारण करने से मना करने को बड़ी ही अलंकारिक भाषा में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। मैं आपको श्लोक पढ़ देता हूँ। यज्ञ शिष्टास्न संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो जो ये पचन्त्यात्म कारणात् यानी जो यज्ञ के लिए जो पाक आदि बनाते हैं, यदि अपने लिए बनाते हैं तो वह उन्हीं को दुष्ट समझाया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। यानी आपको नियत कर्मों के विषयों के निर्धारण में अपना अभिमत नहीं देना है, अपनी अभिलाषा व्यक्त नहीं करनी है। आपको जो नियत कर्म सौंपा गया है उस नियत कर्म को आप संपादित करें और उसका जो परिणाम मिले, यदि आप चूँकि वो लोक हित में है और आप लोक हित से बाहर नहीं हैं, हो सकता है आपको भी उसका परिणाम मिल जाए। तो आप इस आधार पर उसको परिणाम प्राप्त करने से वंचित होने का प्रयास न करें कि तो मेरे नियत कर्म का परिणाम है। नियत कर्म का परिणाम सहज भाव से आपको मिल जाए तो आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं, किंतु परिणाम मिले इस दृष्टि से आप नियत कर्म न करें। तो ये बात आती है। अब एक बात और आती है कि क्या नियत कर्म करने वाले को, जैसा कि कहीं कहीं का श्लोक मिल जाता है कि जो नियत कर्म करेगा वो मद्भाव को प्राप्त होगा, या तो इस पे भी आप मतलब इस तरह से समझें कि जैसे आपसे कोई आदमी काम करवा रहा है, वह व्यक्ति आपका पारिश्रमिक तय करता है। ऐसी स्थिति में यदि भगवान ने कोई नियत कर्म आपको सौंपा है और यदि वो पारिश्रमिक रूप में आपको मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो यहाँ दो प्रश्न होते हैं कि क्या वह मुक्ति दे सकते हैं। दूसरा यह है कि क्या हम उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए नियत कर्म करें। देखिए, एक बात तो यह है कि नियत कर्म का जो परिणाम होता, नियत कर्म का जो पारिश्रमिक होता है, उसको सुनिश्चित करते समय नियोक्ता वो तमाम परिस्थितियों को देखता है। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने महल बनाने का दायित्व सौंपा, मकान बनाने का दायित्व सौंपा, तो उसके पारिश्रमिक के रूप में संभव है कि वो आपको पूरा मकान ही दे दे। ये तो संभावना है, क्योंकि फल देने के संदर्भ में वो स्वयं अधिकृत है, क्योंकि उसने आपको नियुक्त किया है, आपका पारिश्रमिक वही सुनिश्चित करेगा। और यह भी संभव है कि आपकी जो निर्धारित मजदूरी है वह दे। तो दोनों ही स्थितियों में आपको मकान बनाने का जो काम है वो अपने पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर नहीं करना है, या उस पारिश्रमिक के लिए नहीं करना है, क्योंकि पारिश्रमिक जो मिलना है आपके नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा दिया जाना है। और नियुक्त प्राधिकारी भी रितम में बंधा हुआ है, व्यवस्था में बंधा हुआ है। वह किसी एक व्यक्ति को मकान बनाने के एवज में पूरा मकान मजदूरी पर नहीं दे सकता है, क्योंकि उससे ढेर सारी विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब मान ले दे भी सकता है, तो श्री कृष्ण जी का कहना है कि तुम परिणाम के लिए नियत कर्म न करो, नियत कर्म का परिणाम मिले उसका तो तुम ग्रहण कर सकते हो। और इस प्रकार से यदि भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने किसी को आश्वासन दिया है कि तुम नियत कर्म कर लोगे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो श्री कृष्ण जी के उस वाक्य का भी स्मरण करना चाहिए कि इस संसार में किसी को मुक्त करने का या इस संसार में किसी को बद्ध करने का किसी को दायित्व, किसी की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो कुछ भी चल रहा है वह स्वाभाविक गति से चल रहा है। जो स्वाभाविक गति से चल रहा है उसमें यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उससे अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः ऐसे कहीं आश्वासन हो तो उस आश्वासन से के वशीभूत होकर भी कोई नियत कर्म करने का निर्णय लेता है, तो वह नियत कर्म की जो द्वारा नियत कर्म के संदर्भ में जो निर्धारित शर्तें हैं उनका पालन नहीं कर रहा है।
कुल मिलाकर के नियत कर्म के संदर्भ में जो मोटी मोटी बातें हैं जिसे हमें समझना है वो यह है कि नियत कर्म एक आरंभ हुई व्यवस्था होती है, नियत कर्म लोक हित में होता है, नियत कर्म करने वाले से अपेक्षा होती है वह अपने आप को इंस्ट्रूमेंटल समझे, अपने आप को निमित्त के रूप में समझे। और क्या अपेक्षित है कि वह नियत कर्म के विषयों के निर्धारण में अपनी भूमिका को रोके, क्योंकि नियत कर्म के विषयों के निर्धारण में यदि वो अपनी भूमिका को देखेगा तो वह नियत कर्म नहीं हो पाएगा, तब वह उसका स्वयं का कर्म हो जाएगा, स्वयं की अभिलाषा की पूर्ति के लिए किया गया कर्म हो जाएगा, जो अपेक्षित नहीं है। क्योंकि अपेक्षित तो यह है, अपेक्षा तो यह है कि आपको जो काम सौंपा जाए उसे करें। आपसे अपेक्षा नहीं है कि आपको जो काम सौंपा गया है उसमें आप अपनी तरफ से कुछ काम अलग से जोड़ दें या कुछ काम को घटा दें अपनी स्वेच्छा से। ये सावधानी बरतनी है। और क्या होना है नियत कर्म के संदर्भ में? नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने का परिणाम मिलेगा। और जब आप नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने का परिणाम प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको जीवन प्रक्रिया में रहना ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि नियत कर्म के संदर्भ में ढेर सारी बातों को हमने एक जगह रखने का प्रयास किया है और यही कारण है कि मैंने अन्य विषयों को इस वक्तव्य में न रखने का भी निर्णय लिया था। विश्वास है कि मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता में विवेचित नियत कर्म के संदर्भ में जो कुछ भी मुझे जानकारी थी या जो अपेक्षित जानकारी हो सकती है उसको मैंने आपके सामने रख दिया हूँ। नमस्कार। अंत में मैं नमस्ते कहूँ, एक बिंदु अभी छूटा जा रहा है जिसे लग रहा है, वह यह है कि क्या हम नियत कर्म करने के लिए बाध्य हैं? क्या नियत कर्म करने के लिए ही हम अवतरित हुए हैं? तो ये तो सत्य है कि हमसे अपेक्षा की जाती है, हम नियत कर्म करने के लिए ही अवतरित होते हैं, हमारी परिस्थिति ही नियत कर्म करने के संदर्भ में है। किंतु नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने के लिए हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का फल ये होता है कि यदि हम नियत कर्म कर लेते हैं तो उसकी दूसरी परिस्थिति बनती है और नियत कर्म नहीं कर पाते हैं तो उसकी दूसरी परिस्थिति है। इस प्रकार से हम अपने कर्मों के फल का निर्धारक स्वयं हो जाते हैं और हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम मिलता है। कर्म करने अथवा न करने के लिए हमारी स्वतंत्रता ही इस बात का द्योतक है कि हमें अपने किए का फल मिलना है, अपने किए का फल मिलना है। अपने किए के फल से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। यही जीवन प्रक्रिया के सतत गतिशील होने का सबसे बड़ा तर्क है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी बात है, जिसके आधार पर हम अपने अमोक्ष सिद्धांत को स्थापित करने में अग्रसर होते हैं। आपके अभिमत की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।